कभी सोचा है दिन में हम कितनी ही बार अपने फोन पर किसी न किसी ऐप में लॉगिन करते हैं? लगता तो बस एक टैप का काम है ना? पर उस एक टैप के पीछे हमारी डिजिटल पहचान को सेफ रखने के लिए असल में कितनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। आज हम बस इसी पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब हम उस लॉगिन बटन को दबाते हैं तो होता क्या है असल में? ये सिर्फ एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चेक की शुरुआत है। एक ऐसी जांच जो ये पक्का करती है कि अपने अकाउंट में सिर्फ सही इंसान ही जा पाए। जो काम हमारे लिए सिर्फ एक सेकंड का है ना, वो ऐप बनाने वाले डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चुनौती है। मतलब उन्हें हमारी पर्सनल जानकारी को हैकर से बचाना होता है। और इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ज़्यादातर डेवलपर्स एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है फायरबेस। तो पहले ये समझते हैं कि ये चुनौती आखिर है क्या। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक लॉगिन बटन बनाने से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, एक डेवलपर के सामने ना कई मुश्किल सवाल होते हैं, जैसे क्या एक पूरा सिक्योर लॉगिन सिस्टम बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जाए? हजारों लाखों यूजर्स के पासवर्ड को सेफ कैसे रखा जाएगा? और आजकल जो इतने अटैक्स होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? और इन सब के ऊपर ये सब करते हुए ये कैसे पक्का करें कि लॉगिन का प्रोसेस हमारे लिए, मतलब यूजर्स के लिए, एकदम आसान और फास्ट रहे? मुश्किल काम है ना? तो इन सारे मुश्किल सवालों का एक बहुत ही पावरफुल जवाब है, और वही है हमारे आज के डिस्कशन का हीरो, फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये गूगल का बनाया हुआ एक ज़बरदस्त टूलकिट है। ये डेवलपर्स को ना रेडीमेड सॉल्यूशंस देता है, जैसे कि पहले से तैयार लॉगिन स्क्रीन्स, जिन्हें यूआई लाइब्रेरी कहते हैं, और कोड के छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें एसडीकेस कहते हैं। इनकी मदद से डेवलपर्स अपने ऐप्स में एक सिक्योर लॉगिन सिस्टम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसको ना आप ऐसे समझिए कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन आपके ऐप का एक डिजिटल बाउंसर है। बिल्कुल जैसे एक असली बाउंसर क्लब के गेट पर सबकी आईडी चेक करता है ना, वैसे ही ये हमारी डिजिटल पहचान की जांच करता है। ये सारा मुश्किल काम खुद ही संभाल लेता है, ताकि डेवलपर्स ऐप के दूसरे मज़ेदार फीचर्स पर अपना ध्यान लगा सकें। अच्छा, तो अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये पावरफुल टूल असल में काम कैसे करता है। और हाँ, ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से एक आइडिया लेंगे। तो देखिए, प्रोसेस मोटा मोटा कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले डेवलपर फायरबेस में एक प्रोजेक्ट बनाता है, फिर वो अपने ऐप को उस प्रोजेक्ट से जोड़ देता है। इसके बाद वो चुनता है कि यूजर्स को लॉगिन के कौन कौन से तरीके देने हैं, ईमेल वाला, गूगल वाला या कोई और। फिर थोड़ा सा कोड ऐप में डालना होता है, और बस इसके बाद सिस्टम खुद ब खुद ये देखता रहता है कि कोई यूजर लॉगिन है या नहीं। अब यहाँ सबसे कमाल की बात देखिए कि ये डेवलपर्स का काम कितना ज़्यादा आसान बना देता है। जैसे जब कोई नया यूज़र रजिस्टर करता है तो डेवलपर को बस एक सिंपल सी कमांड लिखनी पड़ती है। कोई लॉगिन कर रहा है, उसके लिए भी एक और आसान कमांड। अरे यहाँ तक कि अगर कोई अपना पासवर्ड भूल गया तो उसे रीसेट करने के लिए भी बस एक लाइन का कोड लिखना होता है। कमाल है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम असल में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे नया अकाउंट बनाना या पासवर्ड रीसेट करना, वो सब कुछ आसान सी कमांड से हो जाते हैं। और दोस्तों, यही फायरबेस की असली ताकत है। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एकदम सिंपल बना देता है। लेकिन रुकिए, फायरबेस सिर्फ एक लॉगिन सिस्टम ही नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये और क्या क्या कर सकता है, और ये इतना स्मार्ट और सिक्योर क्यों माना जाता है। तो एक सवाल मन में आ सकता है, क्या ये सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ वही पुराने ईमेल और पासवर्ड वाले लॉगिन तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फायरबेस तो पहचान के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। मतलब इसमें सिर्फ ईमेल पासवर्ड ही नहीं, बल्कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर और यहाँ तक कि फ़ोन नंबर से भी लॉगिन करने का ऑप्शन होता है। इससे हम यूजर्स को भी आसानी होती है और डेवलपर्स को भी। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फायरबेस ऑथेंटिकेशन जो है वो फायरबेस के दूसरे टूल्स जैसे कि क्लाउड डेटाबेस के साथ मिलकर काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा ऐप एक सिक्योर और कनेक्टेड सिस्टम की तरह काम करता है, जहां हर एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा होता है। देखिए, सिक्योरिटी तो हमेशा टॉप प्रायोरिटी होती है। फायरबेस डेवलपर्स को बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस फॉलो करने में भी मदद करता है, जैसे कि एपीआई कीज़ को सेफ रखना, किसी भी अजीब या सस्पेक्टेड एक्टिविटी पर नज़र रखना और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी लगाना।
तो इन सब टेक्निकल बातों को अगर एक तरफ रखें तो सवाल ये है कि ये सब हम आम यूजर्स के लिए क्यों जरूरी है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ये लाइन ना इस पूरी बात का निचोड़ है। पर्दे के पीछे जितना भी कॉम्प्लेक्स कोड लिखा जाता है उसका आखिर में नतीजा हमारे लिए बस एक ही होता है, एक सिंपल, स्मूथ और सबसे जरूरी एक सिक्योर एक्सपीरियंस। वो जो साइन इन विद गूगल का बटन होता है ना, जिसे हम सबने कभी ना कभी इस्तेमाल किया है, कितना आसान लगता है ना, बस एक क्लिक और काम हो गया। उस आसानी और भरोसे के पीछे फायरबेस ऑथेंटिकेशन जैसी ही टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है, जो उस एक टैप को पॉसिबल भी बनाती है और सिक्योर भी। तो अगली बार जब किसी ऐप में लॉगिन करें ना, तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर, ऐप्स की इस बड़ी सी दुनिया में हमारी डिजिटल जिंदगी की चाबियां आखिर किसके पास हैं, और क्या उस गेटकीपर पर भरोसा किया जा सकता है जिसे ऐप बनाने वालों ने हमारे लिए चुना है।